हमारे समझते नहीं सलाह शहादत की मुनासिबत से और हम सब उस इमाम को भरोसा देने के जिम्मा हुए हैं जिसका वारिस जिंदा है। इस मजलिस की खुसूसियत ये है कि हम उस इमाम के लिए मजलिस उस इमाम में है जिसका वारिस जिंदा है और उसको भरोसा देने के लिए हम हाजिर हैं। अजीजों, सबसे कम मुद्दत इमामत इमाम हसन इस्लाम 11 इमाम 250 साल की मुद्दत में सबसे कम कुछ चीज़ें हैं जो वाकई मखसूस हैं इमाम हसन इस्लाम से कि आपने किस तरह से इस कम मुद्दत में किस तरह से तब्दील की और किस तरह से दीन को बचाया और इमाम को हम तक पहुँचाया। चूँकि 11 इमाम तक आइम्मा सामने मौजूद हैं, ज़ाहिरी इमामत का सिलसिला एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद आगे दिल में कुरान है, एहतराम जरूरी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले ज़ाहिरी तौर पे अब यहाँ के बाद इमाम पर्दे गैब में है, इमाम इसके बाद पर्दे गैब में जाएंगे। 6 साल मुद्दत इमामत इमाम हसन इस्लामी सबसे कम वक्त जो इमामत का मिला है वो 11वें इमाम है। और ये कहा जाए पूरी उम्र इमाम की 6 साल के बाद या 4 साल के बाद जब आप मदीने से सामर्रा आए उसके बाद पूरी जिंदगी इमाम की ये कहा जाए या जिंदान में या नजरबंद, यानी आपको सामर्रा से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, हत्ता कि हज पे भी इमाम नहीं जा सके। 22 साल के बाद आपको इमामत मिली और 6 साल की ही सिंध में आपको मदीने से वालिद के साथ सामर्रा तलब कर दिया बादशाह अब्बासी हुकूमत ने। उस 6 साल की मुद्दत में आपने कितने कारनामे अंजाम दिए जो आज तक हमारे लिए नमूना है। हम और आप तो सोच भी नहीं सकते हैं कि इस सख्ती के ज़माने में, इस सख्ती के दौर में कहीं हम कोई चीज़ कोई पैगाम, कोई तबलीग, कोई चीज़ बाहर पहुँचा नहीं सकते। मुमकिन हम और बहाना तलाश करते हैं, हम तो जेल में थे, कैसे कोई बात बाहर शियों तक पहुँचा दिया, कैसे तबलीग कर सकते थे। इमाम ने तो छठे इमाम ने मदरसा कायम किया था, उसकी भी हिफाजत की। इक्तिसादी खिदमत, सियासी खिदमत, समाजी खिदमत, यानी मजहबी लिहाज से की सारी खिदमत इमाम ने 6 साल की मुद्दत में अंजाम दिया। और सबसे अहम काम जो इमाम का है वो क्या है? 12वें इमाम को उम्मत के हवाले करना। सबसे सख्त किस लिए इमाम को जेल में रखा गया है? उस 12वें की वजह से कि सबको पता है पैगंबर से लेके 11वें इमाम तक हर हुकूमत को यह हदीस मालूम है कि अब जो आएगा इनके बाद वही आगे जुल्म जोर से भरी हुई दुनिया को अदल इंसाफ से भरेगा। जालिम हुकूमत का खात्मा वही आगे करेगा। तो हर हुकूमत डर रही थी, सारे इमाम हमारे इंतजार कर रहे थे। तभी तो छोटे इमाम ने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं खिदमत करता इमाम की। या 8वें इमाम के सामने जब नाम आता है तो इमाम एहतराम में खड़े हो जाते हैं, जिसका हर इमाम इंतजार कर रहा है। हुकूमतें घबरा रही थी, 11वें इमाम को क्यों मुसलसल जेल में रखा गया है? इमाम हज में भी नहीं जा सकते। एक तो यहाँ से जाहिरी हुजूर जो इमाम का है वो खत्म हो रहा है। दूसरे आप भी वालिद हैं उस इमाम के कि जो जुल्म और जौर का खात्मा करेंगे आगे। हुकूमतें लड़ रही थी और इस जमाने में शियत काफी दूर तक, यानी शिया करोड़ों की तादाद में फैल चुके थे पूरी दुनिया में। इमाम सज्जाद या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जमाने में इतने शिया नहीं थे।
जितना इमाम हसन अस्करी 250 साल की इमामत के दौर में, यानी जहां जहां आप देखिए अहवाज से लेके नेशापुर से लेके कुम से लेके कूफा, जहां जहां आप मुलाहिजा कीजिए कितनी तादाद में शिया फैल चुके हैं और सबकी हिफाजत और सबकी रहनुमाई और सबकी जिम्मेदारी इमाम के ऊपर है। खुद के अंदर 75 के आसपास सहाबी कहे जाते हैं जो इमाम के यहाँ हो जाते हैं। या इमाम के असहाब में अली इब्न मोहम्मद, अली इब्न बाबवे, अहमद बिन इसहाक ने मस्जिद बनवाई है, इमाम हसन अस्करी इस्लाम मस्जिद इमाम हसन अस्करी, ये नुमाइंदे हैं, वकील है इमाम के यहाँ। अली इब्न रैयान साहब, यानी 75 के आसपास असहाब इमाम के खून के अंदर खाली है। इस तरह से इमाम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 12वें इमाम को भी बचाना है और लोगों को पहचानवाना भी है कि इमाम की विलादत हो चुकी है। वरना आज भी कितने मुल्क ऐसे हैं कि भाई इमाम को तो हम मानते हैं लेकिन ये नहीं मानते कि ये पैदा हो चुके हैं। इमाम की जिम्मेदारी है कि लोगों को पहचानवाना भी है कि इमाम पैदा हो चुके हैं और उनकी हिफाजत भी करनी है। वरना ये 11 इमामों की मेहनतें जाया हो जाएंगी अगर 12वें इमाम को सही सालिम उम्मत तक नहीं पहुंचा सके। कितनी जिम्मेदारी इमाम की, जबकि अब्बासी हुकूमत की फौज के, यानी अब्बासी फौज के छावनी के अंदर इमाम ने जिंदगी गुजारी। पूरी 28 साल जिंदगी इमाम की, जब 22 साल कहा जाए, 6 साल 4 या 6 साल मदीने में रहे, बाकी पूरी जिंदगी अस्कर क्यों कहा जाता है? ऐसा मतलब या इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का लक़ब, क्योंकि आप मुसलसल अब्बासी फौज के अंडर में रहे 22 साल तक। कभी जिंदान में है तो कभी घर में नजर बंद है। हत्ता के इंतकाल के बाद भी अपने घर में ही इमाम दफन किए गए। ये सारे हालात आपके सामने हैं। उसके बावजूद अभी मैं आपके सामने अर्ज करूंगा कि इमाम किस तरह से इमाम को भी पहचानवा रहे हैं, दीनी खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं, शियों की मदद भी कर रहे हैं, जिंदान के अंदर रहकर। ये हमारे लिए नमूना, ये हम सारी हिस्ट्री या तारीख में मान के हमारे सामने पढ़ी जाती है या हम लोग मुताला करते हैं। वो इसलिए नहीं है कि सिर्फ मुताला करें और किताबों को देखें। आइम्मा ने किस तरह से हमारे लिए नमूना पेश किया। आइम्मा हमारे लिए उनकी जिंदगी हमारे लिए, तबलीगी जिंदगी में उनको अपना मेयार और अपना नमूना बनाए। किस तरह से बातें तब्लीग की, जेल में रह के, घर में नजरबंद रह के, और इतनी सख्तियां हैं कि कोई शिया इमाम से मिल नहीं सकता है। आज हमारे सामने ये बात आ जाए कि आपका टेलीफोन कंट्रोल हो रहा है, कौन आपसे मसला पूछेगा? कोई शरई सवाल भी नहीं पूछने वाला है। खाली ये पता चल जाए कि मौलाना का फोन कंट्रोल हो रहा है, जो भी फोन कर रहा है या मिलने वालों के ऊपर नजर रखी जा रही है। हत्ता के इमाम के बीमार होने के बाद जो डॉक्टर भी आते हैं सब जासूस होते हैं। इतनी शक्तियों के बावजूद इमाम ने किस तरह से दीन पहुंचाया हमको और शियों की हिफाजत की उस जमाने में। और आपके सामने बात है किस तरह से इमाम ने दीन को बचाया। इसहाक गिंदी का वाकया, वो राहिब का वाकया आपके सामने है सब। किस तरह से इमाम को मुआरफी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने किस तरह से इमाम को, 12वें इमाम को लोगों तक पहचानवाया और पहुंचाया। अगर आज हमारे दरमियान ये सारी चीजें बाकी हैं तो सिर्फ इमाम हसन अस्करी इस्लाम की देन है। आपके जहन में शायद आए कि नहीं, जो आज भी इल्मी चीजें बाकी हैं या जो हमारा वजूद बाकी है या जो कुछ भी हमारे दरमियान है वो सिर्फ 12वें इमाम की वजह से है। तो आप ये बताइए कि 12वें इमाम को हम तक पहुंचाया नहीं। अगर आज 12वें इमाम को हिफाजत के साथ इमाम उम्मत के हवाले न करते तो कुछ न होता, सारी मेहनतें जाया हो जाती। दादा देखिए किस तरह से उस्मान बिन सईद तो सबसे पहले वकील है 12वें इमाम के, नवाब अरबाब से। वो सिर्फ 12वें इमाम के नहीं, इमाम हसन अस्करी इस्लाम के भी वकील थे। वो कहते हैं मैं 40 लोगों के साथ एक सलात पढ़े वगैरह मैं 40 लोगों के साथ, क्योंकि बगदाद में रहते हैं, इमाम सामर्रा में है, 40 लोगों को लेके हम कहाँ पहुंचे? सामर्रा, इमाम की खिदमत में।
सिर्फ ये जानने के लिए कि आपके बाद इमाम कौन होगा। उस्मान बिन सईद इमाम के नवाबे अरबा में से वो खुद कहते हैं मैं इमाम की खिदमत में 40 चाहने वालों के साथ पहुंचा सामरला। मैंने कहा मौला आप तो जानते हैं मैं किस लिए आया हूं, बताने की जरूरत नहीं है। कहा मैं समझ रहा हूं आप किस लिए आए हैं, ये जानना चाहते हैं कि मेरे बाद हुज्जत खुदा कौन है। इतने में पर्दा हटा, इमाम अंदर गए और एक 4 साल बच्चे को लेकर बाहर आए। कहिए मेरे बाद तुम्हारे लिए जानिशीन और खलीफा और इमाम होंगे। मेरे जहन में ख्याल आया कि मौला आपकी बात तो मुझे यकीन है, आप कह रहे हैं कि ये बच्चा इमाम होगा, लेकिन अभी आपके लिए उस्मान बिन सईद के लिए तो ये नई बात है कि ये 5 साल का बच्चा इमाम बने, 4 साल का बच्चा इमाम हो। ठीक है, इसके पहले आइम्मा 8 साल 7 साल के समय इमाम बने, लेकिन इनके लिए तो ये नई चीज थी। कहा दिल में ख्याल है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि खुद इमाम की तरफ से कोई अलामत, कोई निशानी, कोई मुजिजा हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो। अगर खुद बार इमाम की तरफ से कोई ऐसी निशानी आ जाती जिससे मुझे देख के यकीन हो जाता कि इमाम है। इतने में इमाम के लब हिले और इमाम ने कहा अना बक़ियतुल्लाह व मुंतक़िमु आदाइहि। इमाम ने खुद कहा, मुझे यकीन हो गया। और उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि अभी के बाद दोबारा अगर आओगे तो फिर तुम्हारी मुलाकात इनसे नहीं होगी। ये नहीं कि जितनी बार आओगे मैं उनको दिखा दूंगा, नहीं, बस ये तुम्हारी पहली और आखिरी मुलाकात है। अब इसके बाद नहीं देख सकते। किस तरह से चाहने वालों को इमाम बता रहे हैं कि बेटी की विलादत हो चुकी है, फौजी छावनी में रह रहे हैं। दूसरी शख्सियत कुम से गए हैं, अहमद बिन इसहाक इमाम के वकील है। सरे-पुल-ए-ज़हाब में उनकी कब्र है, लेकिन यहाँ पे ये मस्जिद जो बनी है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में, या यहाँ से वो खुम्स वगैरह और माल लेके इमाम तक पहुंचते थे, कुम से लेके जाते थे। आज से मतलब उस वक्त कुम मरकज था इल्मी हवाले से। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, शेख मुफीद ने कहा कि कूफा वलो बड़ा शहर था शीयत के लिहाज से, शियों के लिहाज से, लेकिन कुम पायतख्त माना जाता था इनके लिहाज से। इसलिए 70 या 75 असहाब यहां से है। अहमद बिन इसहाक यहां से खुद से लेके और इमाम के पास मुलाकात के लिए जब पहुंचते हैं, यानी भी आखिरी मुलाकात थी। इमाम की जिंदगी 254 से लेकर 260 तक इमामत, इसी जमाने में अहमद बिन इसहाक वहां पहुंचते हैं। और ये आखिरी सफर था मेरा जब मैं सामर्रा गया इमाम से मिलने। कितनी सख्तियां हैं मिलने वालों के लिए, इस तरह से कि इमाम खुद मना करते हैं सामर्रा में रहने वाले शियों को भी कि जब मैं निकलता हूँ बैतुल शरफ से जा रहा हूँ दरबार की तरफ, तो कोई भी मुझे सलाम नहीं करेगा, कोई मेरी तरफ देखेगा नहीं, ताकि आपके लिए खतरा ना हो। बात इतनी सख्तियां हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग इमाम से, जो खास लोग हैं वो इमाम से मिलने जाते हैं, सख्तियों को बर्दाश्त करते हैं। अहमद बिन इसहाक वहां पहुंचे। उसके बाद इमाम कहते हैं अहमद बिन इसहाक जमीन कभी भी हुज्जत खुदा से खाली नहीं बची, इसलिए खुदा वल्द आलम ने पहले इंसान जिसको भेजा उसको हादी बनाने का, और आखिरी इंसान जो होगा वो भी हादी है। साहब तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इमाम ऐसा क्यों कह रहे हैं। इतने में कहते हैं कि इमाम तेजी से उठे और कमरे की तरफ गए और वहां से चांद की तरह एक चमकता हुआ बच्चा लेके इमाम बाहर आए। और बाहर आने के बाद अहमद बिन इसहाक से कहते हैं यही मेरे बाद तुम्हारा इमाम। किस तरह से इमाम पहुंचा रहे हैं। वरना आज भी कितने हैं अहले सुन्नत, कितने भी ऐसे हैं जो अभी भी इमाम को नहीं मानते हैं कि इमाम की औलाद इमाम हसन अस्करी साहब के फर्ज है, जबकि तहकीक के मुताबिक, ठीक है, वो लोग लिखा है बाद लोगों ने और भी औलाद, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के वाहिद औलाद 12वें इमाम।
मुमकिन है और भी किताबों में है कि भाई और भी औलाद है, लेकिन नहीं, सिर्फ एक फर्जंद। मेरे बाद यही तुम्हारे इमाम होंगे अहमद बिन साहब, और ये भी ज़हन में रहेगा इसके बाद तुम्हारी मुलाकात मुझसे नहीं होगी। किस तरह से इमाम पहुंचा रहे हैं, दुनिया वालों को बारहमान में मुआरफी कर रहे हैं। और उसके बाद शियों की मदद किस तरह से इमाम कर रहे हैं। किसी को अगर कहीं मस्जिद की जरूरत है तो वहां मस्जिद बनवा रहे हैं। किसके जरिए इमाम ये सारा काम करते हैं? इन्हीं वकला के जरिए, जो इमाम के वकील इन मुख्तलिफ शहरों में हैं, चाहे वो कूफे में हो, चाहे कुम के अंदर हो, चाहे हवाज में हो, या कूफे में हो, या निशापुर में, जहां जहां भी है, इमाम सारे चाहने वालों को इन्हीं की तरफ इन वकालत का सिलसिला अमली तौर पर पहले ही इमाम ने बताया कि आपको कहां किस तक पहुंचाना है, और चाहने वाले वहां पहुंचाते हैं और वहां से सारा काम होता है। हुदूद किस तरह से जाते थे? लकड़ियों के अंदर लेटर लिखा जाता था और उस लकड़ी को आपस में तोड़ के तो उन्होंने मदद इस लकड़ी को भेजा जाता था जहां लेटर पहुंच जाता। और माली मदद किस तरह इमाम करते हैं? अबू हाशिम कहते हैं कि मैं जेल में था, ये सहाबी है, 4 इमाम थे, अबू हाशिम जाफरी 11 इमाम से लेके और ऊपर तक आए 4 इमामों का दौर इन्होंने दौर किया है। 11 इमाम के जमाने को हाशिम कहते मैं जेल में था। माली मदद कैसे इमाम करते हैं? जेल में हूं, मैंने दुआ की, मौला बहुत थक गया हूं, मुझे रिहाई किसी तरह से दिलाई। इमाम ने कहा कल जुहर की नमाज तुम घर पे पढ़ोगे, कल जुहर की नमाज घर पे पढ़ोगे। अबू हाशिम जाफरी कहते हैं मैंने इमाम को ये तो कहा इमाम से लेटर के जरिए या डायरेक्ट जो भी मैसेज जैसे भी पहुंचाया हो कि मुझे जेल से रिहाई चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सका कि मौला जो जेल में रह रहा हो उसके घर का खर्चा कहां से आएगा, उसको पैसे की जरूरत होगी। जब हम जेल से रिहा होकर घर आएंगे तो घर की जरूरत जब हम खुद जेल में है तो कहां से पूरा होगा। ये मैं कहना या भूल गया या जानबूझ के नहीं, शर्म की वजह से नहीं लिखा। अब हाशिम कहते हैं कि मैं घर पहुंचा, अगले दिन रिहा हो गया मैं, और जोहर की नमाज मैंने घर पे पढ़ी, और इमाम की तरफ से आदमी आया और 100 दिरहम मेरे घर पे लाके दिया। 100 दिरहम का मतलब आप समझिए, 1 दिरहम में उस जमाने में 1 ऊँट आता था। उस जमाने में 1 दिरहम में 1 ऊँट, 100 दिरहम लाके घर पे दिया। अबू हाशिम ने तो अपने घर की जरूरत पूरी की, अपनों की भी दूसरों की भी मदद करते हैं इमाम। अली बिन इब्राहिम जो नकल करते हैं, इस्फहान से जा रहे हैं सामरगा इमाम से मदद हासिल करने के लिए, लेकिन इमाम माली मदद कैसे कर रहे हैं? अली बिन इब्राहिम बिन मूसा 7वें इमाम की नस्ल से हैं, लेकिन ये 8वें इमाम को इमाम नहीं मानते हैं। यहां से सिलसिला अलग हो गया है, ये वाकिफी में से है अली बिन इब्राहिम, लेकिन नस्ल में 7वें इमाम की नस्ल से है। सामरगा पहुंचते हैं बेटे के साथ, मोहम्मद इब्न अली इब्न इब्राहिम, बाप और बेटे दोनों पहुंचे सामरगा। रास्ते में बेटा मोहम्मद कहता है बाबा आप जहां जा रहे हैं वहां से मिलने की कोई उम्मीद है? कि हम लोग इतना लंबा सफर तय करके आ रहे हैं और वहां से कुछ ना मिले तो? कभी सुना तो बहुत कुछ है, वहां से बहुत कुछ मिलता है। अगर मुझे बात कहता है मुझे 500 दिरहम भी मिल गया तो मुझे ये काफी है। 200 दिरहम किसी का मखदूम वो अदा कर दूंगा और 200 दिरहम घर के खर्च के लिए रख दूंगा और 100 दिरहम में काम करके और जिंदगी का खर्च। बेटा कहता है मुझे 200 भी मिल जाए तो मेरे लिए काफी है। रास्ते में बातें करते हुए भाई हम और आप कैसे कहीं जाते हैं, शहरिया लेने में कितना मिल रहा है? अगर 1 लाख ईमान में मिल रहा होगा तो काफी है, टेलीफोन का रिचार्ज तो हो ही जाएगा। ये अपने लिए अर्ज कर रहा हूं, आपके लिए नहीं। अच्छा, बातें करते हुए लोग इमाम की खिदमत में पहुंचे सामरगा।
इमाम से मुलाकात हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है इमाम से कहने की कि हम किस मकसद के लिए आए हैं। जब निकले वापस, जबकि ये मैंने अर्ज किया कि 8वें इमाम के बाद सिलसिला इनका अलग हो गया है, वापसी मजहब में 8वें इमाम के बाद इमाम को भी इमाम नहीं समझते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ से मदद हो रही है ज्यादा इसलिए आए। पैसा लिया, जब ये लोग बाहर निकलने लगे तो 2 थैलियां गुलाम लेके ये खिदमत में आया, कहा ये बाप का है और ये बेटे का है। बाप ने देखा 500 दिरहम, जिसको हम सोच रहे थे उन्हें हमारी थैली के अंदर मौजूद है। बेटे ने बोला, जिसकी उम्मीद की थी 200 दिरहम उस थैली के अंदर मौजूद है। बेटे ने सोचा था कि 100 दिरहम हम घर में दे देंगे और 100 दिरहम से फला शहर में जाके तिजारत करेंगे। इमाम ने गुलाम से कहा, जाके कहना कि उस शहर में न जाए तिजारत के लिए। इमाम ने दूसरे शहर की मारफी की, कि आप वहां जाओगे वहां तुमको फायदा होगा। मदद भी की और तरीका भी बताया कि हमारे इमाम के रास्ते पे नहीं है। रावी कहता, मैंने पूछा कि तुम इमाम को इमाम क्यों नहीं समझते, इतना सब देखने के बावजूद कि तुम्हारे दिल की बातों को इमाम ने पढ़ लिया और तुम्हारी मदद कर दी, चूंकि हमारी आदत हो चुकी है उसी रास्ते पर चलने की। इस मजहब पे हम चल रहे हैं, हमारी आदत हो चुकी है। और इमाम की नजर में, आइम्मा की नजर में इतनी अहम है चाहने वालों की मदद कि आइम्मा खुद भी अमल करते थे और दूसरों को जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की। इस शियों की अलामत में से एक अलामत इमाम ने यह बताई, शियत अली क्या अलामत है, युसरूना अखवानहुम अला अनफुसिहिम, अपने भाई की जरूरत को अपने ऊपर मुकद्दम करना। ये शिया की अलामत है, शिया होने की अलामत ये है जो इमाम की नजर में। क्योंकि इमाम डायरेक्ट हमारे दरमियान कभी नहीं आए, रिवायतों के जरिए, हदीसों के जरिए लोगों तक मैसेज इमाम ने पहुंचाया। उसमें से हदीस जो आपके सामने पेश कि अगर वाकई शिया हो तो अपने भाई की जरूरत को अपने ऊपर मुकद्दम करो, वलो कान नहीं खसासा, वलो तुम जरूरतमंद हो, लेकिन अपने ऊपर उसको मुकद्दम करो। हम मुकद्दम करते हैं, हम अपने दामन को ध्यान देते हैं। एक तालिब इल्म को डिपॉजिट की जरूरत है, हमारे पास 500 मिलियन बैंक में पड़ा है, हमने कभी अपने ऊपर मुकद्दम किया कि वाकई में उसको 100 मिलियन की जरूरत है तो हम दे देंगे। हमारा मुजारबे पे चल रहा है, वहां से हमको 2 मिलियन मिल रहा है, लेकिन हमको गोया खुदा पे यकीन कम है, अपने प्रॉफिट में ज्यादा है। इमाम फरमाते हैं शिया होने की अलामत यह है कि हम अपने ऊपर दूसरों को मुकद्दम करें, अपने दीनी भाई को मुकद्दम करें। और आगे आइए इमाम किस तरह से मदद, और मदद करने वालों देखिए अली इब्न यकीन का वाकया आपने सुना होगा। अली इब्न यकीन को जब वज़ारत उस्मा का ओहदा मिल रहा था तो कितने बहाने कर रहे हैं कानून के दरबार में, मुझे नहीं चाहिए, मैं उसमें किस लिए वो बहाने बना रहे हैं। यहाँ तो अगर हुकूमत हिंदुस्तान में भी किसी को किसी छोटे ओहदे की भी अगर ऑफर आ जाए तो अगर न भी डिग्रियां हो तो बना के इंसान वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है, न भी मदरक हो तो डुप्लीकेट बना के वहां पहुंचने की कोशिश करता है कि बना के कम से कम हम ये नौकरी ले लें, छूटने ना पाए। और यहाँ वज़ारत उस्मा का ओहदा मिल रहा है और बार बार घबरा रहे हैं कि नहीं, सिर्फ इसलिए कि अपने इमाम से मशवरा कर लिया कि हम जालिम के दरबार में रहें या न रहें। और इमाम की नजर में क्या है, इमाम ने क्या किया, जब इमाम से मशवरा किया तो इमाम ने कहा चूंकि यकीनन वहां पे जालिम के दरबार में, पता है आप सबको हारून कौन है, इसने इमाम को शहीद किया है, आपके लिए वाज़ेह है सब कुछ। इमाम ने क्या कहा, चूंकि वहां तुम्हारे रहने की जरूरत इसलिए है ताकि तुम शियों की मदद कर सको, वरना वहां रहने की जरूरत
और अब वज़ारत उज़्मा का ओहदा इतना अहम है इमाम के लिए, अगर कहीं से मदद हो रही है तो तुम जालिम के दरबार में भी रह सकते हो। ये दो चीज, किस तरह से 12वें इमाम को पहचानवाया, किस तरह से शियों की माली मदद कर रहे हैं इमाम। और आगे आइए, किस तरह से इमाम दीन को बचा रहे हैं। ये आखिरी बात और उस बात में इमाम किस तरह से दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन को बचा रहे हैं, जेल में रहकर, जिंदान में रहकर। ये बच्चों के लिए अर्ज करूं, आप सबके सामने वाक़या वाज़ेह है। इमाम जेल में है और उसी सामदा के अंदर सुररमन ला, इसका नाम ही इसलिए रखा, इस तरह से रखा है, इस तरह से सजाया गया था उस शहर को कि देखने वाला खुश हो। उस शहर में जब तहत का सिलसिला शुरू हुआ, बारिश नहीं हो रही है, दजला भी तो किनारे है, आप सब जानते हैं, बार बार साफ हो रहा है, दजला का पानी भी सूख चुका है। तहत का सिलसिला जब वहां सूखा पड़ा तो क्या करना है मुसलमानों को? नमाज इस्तिस्का पढ़िए, बारिश होगी, नमाज पढ़िए, बारिश नहीं हो रही है। हुकूमत लोगों के ऊपर और लोग हुकूमत के ऊपर ताने कस रहे हैं। किसकी गलती से बारिश नहीं हो रही है? वो समझ रहे हैं कि जालिम हुकूमत है इसलिए नहीं हो रही है बारिश। वो समझ रहे पब्लिक इतनी गुनहगार है कि बारिश नहीं हो रही है। बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह खैबर में कमांडर कह रहा था फौज भागी, फौज कह रहा था कमांडर भागे। यहां भी ये हाल है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन क्या करें? इसी तरह से तो चाहिए। अब एक राहिब खड़ा हुआ, ईसाई राहिब, तो भाई तुम क्या अल्लाह से लो लगाते हो? हम लोग अल्लाह से करीब हैं, हम अल्लाह के बेटे से तकाजा करेंगे, वो अल्लाह से कहेंगे और अल्लाह बारिश। अब किस तरह से दीन खतरे में आ रहा है। इस्लाम, जो हुकूमत के ठेकेदार बैठे हैं, इस्लाम के नाम पे हुकूमत कर रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब इमाम को जेल से लाया गया, इमाम को बुलाइए। सबको पता है कि तख्त पे कोई भी बैठा हो, इनकी मसला यही हल करेंगे। आप देखिए खिलाफत पहले खिलाफत से लेके आज तक तख्त पे कोई भी था, लेकिन हुकूमत के सारे मसाइल इमाम हल करते थे। लिहाजा बुलाया गया इमाम को जेल से। इमाम आए, क्या मसला है? नमाज इस्तिस्का पढ़ी जा रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और ये ईसाई राहिब जैसे ही हाथों को बुलंद करता है, बादल आते और बारिश होने लगती है। दीन बचाना है, किस तरह से इमाम दीन को बचा रहे हैं। इमाम ने कहा बुलाया जाए उस राहिब को। राहिब आया मैदान में, जैसे ही हाथ उसने उठाया, इमाम ने कहा उसके हाथ के दरमियान जो चीज है उसको ले लो। तो बच्चों के लिए सलाम सब लिया गया। देखा एक हड्डी है जो उसकी उंगलियों के दरमियान थी, तो अब उससे कहिए दुआ करें। अब आए हुए बादल भी वापस चले गए। बोला ये क्या है? क्या ये किसी औलियाए खुदा की हड्डी है? जब वो ज़ेरे आसमान आएगी, खुदा मंद आलम उस औलिया की वजह से, उस वली की वजह से बारिश नाजिल करता है। अब आप अंदाजा लगाइए, जब वली की हड्डी में इतनी ताकत है, खुद इमाम अगर हाथों को बुलंद करेंगे तो क्या होगा? तो यही हुआ, इमाम ने हड्डी को दफ्न करवाया, इमाम ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जब हाथों को बुलंद किया तो फिर बारिश। इमाम बताना चाह रहे हैं कि वली खुदा की हड्डी में इतनी ताकत है तो खुद मुसल्लम बैठा हो। इस तरह से इमाम बचा रहे हैं। और एक दूसरी चीज, कुरान को बचाए किस तरह से? इसहाक गिद्दी का वाकया आपने सुना, बस आखिरी बात और मैं आपको तमाम करूंगा। इसहाक गिद्दी किताब लिख रहा, 20 साल तक उसने इसमें काम करना शुरू किया, सिर्फ अपने को पहचानवाने के लिए। जब लोग को ज्यादा ही कुछ होता होता है, इल्मी गुरूर आ जाता है, जब क्या ये खुदा के खिलाफ, कुरान के खिलाफ किताब लिखा, ये कुरान में तजाद है।
पूरे शहर में बात मशहूर हो गई, कोई जवाब नहीं दे सका। इमादल्लाह खुदा ये 20 साल पहले जो बात कही वो 20 साल बाद में आपस में तजाद है, क्योंकि 23 साल में कुरान नाज़िल हुआ है। इमाम ने भी अपने एक शागिर्द की तरबियत करके कहा, जाओ तुम उसकी शागिर्दी जाओ। मौला फिर इमाम ने बताया क्या करना है। किस तरह से इमाम दीन की हिफाजत कर रहे हैं, कुरान को भी बचा रहे हैं। कुरान को तो वही बचाएगा जिसको पैगंबर कुरान के साथ करके गए, उन्हीं को बचाना है। अब क्या हुआ, इमाम शागिर्द को तरबियत करके भेजते, कहा जाओ इसहाक गिनती की शागिर्दी में रहो। इसहाक गिनती की शागिर्दी में आया और अब आहिस्ता आहिस्ता इतना करीब हुआ, उस्ताद से पूछा, उस्ताद क्या लिख रहे हैं? तो उस्ताद ने कहा, मैं कुरान के खिलाफ किताब लिखा हूं कि कुरान में कहां कहां तजाद है, खुदा की बातों में कहां कहां आपस में इख्तिलाफ है। अच्छा उस्ताद ये बताइए कि खुदावंद आलम ने भी वही मुराद लिया है जो आप समझ रहे हैं? खुदा की मुराद भी वही है जो आप समझ रहे हैं? अब उस्ताद का जवाब, तब इसके भी जवाब दे, पूछा कि ये बताओ तुम ये सवाल लाए कहां से? तब आपकी शागिर्दी का नतीजा है कि नहीं? वो सवाल जो आज तक उस्ताद के भी जहन में आया और तुम्हारे जहन में कैसे आ गया? मैं तो जानता हूं आज तक मेरे जहन में सवाल नहीं आया कि भाई वो मुराद जो अल्लाह ने लिया है वही मुराद जो मैं समझ रहा हूं वही है। आज तक मेरे जहन में नहीं आया। चूंकि कुरान सीखा था अरबी के जरिए, लुगत के जरिए, अरब जबान के जरिए, कुरान सीखना और है कुरान सीखा था, कुरान को समझना और है। और जिनको कुरान दिया था खुदावंद आलम ने, वो समझ सकते हैं कि कुरान क्या कह रहा है। जिनके घर में कुरान हुआ, जिन्होंने कुरान सीखा, उनके लिए शर्त की मुद्दत, उस्ताद की जरूरत थी, इल्म लुगत की जरूरत है, जबान की जरूरत है। लेकिन जिनके घर में कुरान उतरा था वो आगोश में आके भी कुरान सुनाते हैं और वही कुरान की हिफाजत करने वाले। तो इमाम ने जेल में रहकर भी कुरान की हिफाजत की और दीन की हिफाजत की, 12वें इमाम को हम तक पहुंचाया। और आज जो बात बाकी है, दीन बाकी है, तो 11वें इमाम की वजह से। क्योंकि आज अगर 11वें इमाम ने 12वें इमाम को हम तक न पहुंचाया होता तो आज कुछ ना होता। सारी इमाम सारी मेहनतें जाए। बस मैंने आपका बहुत वक्त दिया। वो बातें थी जो आप सबको पता है, लेकिन सिर्फ चूंकि मुनासिबत से जो मजलिस थी उसके वाले से मैंने 11वें इमाम की जिंदगी किस तरह से गुजरी, 6 साल में, 6 साल की मुद्दत इमामत में इमाम ने कितने बड़े बड़े कारनामे किए। एक हल्का इशारा था आपके सामने, मुख्तसर कितनी मेहनतें की इमाम ने। और चूंकि हुकूमतों को भी पता था कि यही आखिरी इमाम के वालिद हैं, लिहाजा मुसलसल इमाम के और इमाम खुद जवान है, 28 साल की उम्र क्या हो गया। नबी खातून भी क्या उम्र है। और जिस बीवी को पता हो कि सारी ये फौज जो लगाई गई है सिर्फ बच्चे की वजह से, पूरी फौज जो लगी है, माँ के दिल से पूछिए क्या हालत है। औरतें कितनी कमजोर दिल की होती है। इसीलिए कहा गया कि अगर आपको कोई सख्त से सख्त हाजत भी हो और बीबी नरगिस खातून से तवस्सुल करें तो आपकी हाजत, क्योंकि आप इतनी सख्तियों से गुजर रही हो। जिस मां को पता हो कि बच्चा जो पैदा हो रहा है उसी की खातिर ये पूरी फौज अब्बासी पूरी हुकूमत लगी है कि वो बच्चा पैदा न होने पाए। लेकिन आज भी हमें दलीलों की जरूरत नहीं है, वो सामर्थ्य आज भी अपनी जगह बाकी है।
वो शहर आज भी अपनी जगह बाकी है। और 6 मुसलसल अब्बासी बादशाह जो उन्होंने जहां वहां पे हुकूमत की, इमाम को मदीने से तलब किया, इसलिए बुलाया था कि इमामों को खत्म कर दिया जाए, आइम्मा की जिंदगी खत्म कर दी जाए, निस्तो नाबूद कर दिया जाए, इनका वजूद न रहेगा न इनकी हुकूमत रहेगी। लेकिन आज सामर्दा जाके देखिए, उन बादशाहों की कब्रों का पता नहीं है, और जिनको मिटाने के लिए बुलाया तो उनका रोजे बाकी है, रोजा आज भी बाकी है। तो उन्हीं को जो मदीने से लाए गए, जिनका न कोई यहाँ चाहने वाला था, गरीबुल वतन थे, लेकिन आज भी उन्हीं का रोजा बाकी है। खुलफा थे, इनकी तो कब्रें बाकी रखते, इनके यहाँ चादरें चढ़ाते, लेकिन किसी का निशान तक नहीं पता, और रोजा बाकी है। तो सामर्दा आज भी सिर्फ आइम्मा का रोजा, अपने घर में मामले बस चंद मिनट मसाइल। बीबी को पता है कि सारी फौज हमारे बेटे के वजूद की वजह से। इमाम को भी जब देखा कि इमाम की सरगर्मियां कम नहीं हो रही है और मुसलसल जेल में भी रह गए इमाम दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो आखिर में इमाम को जहर दे लगी और लास्ट में इमाम को जहर दिया गया। और किस तरह का जहर था कि इमाम 3 दिन तक मुसलसल इस तरह से तड़प रहे थे जैसे पानी से मछली बाहर रहा। माहिए पे आप इमाम 3 दिन तक मुसलसल तड़प रहे थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया था, इमाम का कलेजा बाहर आया था। तो इमाम के पूरा जिस्म इतना ये हालत है कि जवानी के आलम में भी इमाम से पानी का प्याला भी नहीं होता। हालत यह है कि इमाम को प्यास भी लग रही है, लेकिन इमाम पानी भी हाथ में नहीं ले सकते। रावी से कहा इस मुजरे में जाओ और एक बच्चा है हालत सजदे में है, उस बच्चे को बुला के लाओ। आजीजो, रावी कहता मैं अंदर गया, इस हालत में इमाम ने बताया था, क्या देखा, इमाम सजदे में पड़े हैं। मैंने कहा आपको आपके बाबा बुला रहे हैं। इमाम नन्हे कदमों से चलते हुए बाबा के करीब आए और बाबा का सर जादों पे रखा। अजीजो, इमाम ने वसीयतें करना शुरू की। हाँ अजीजो, इमाम ने वसीयतें करने के बाद कहा मेरे लाल अगर हो सके मुझे पानी पिला दो। हाँ अजीजो, इमाम बाहर निकलते हैं, नन्हे हाथों से कासा लेके इमाम के करीब आते हैं, इमाम को पानी पिलाया और आपने पानी पी लिया। लेकिन करबला में आका हुसैन अपने बेटे के करीब सजदे सजा के करीब आके कहते मेरे लाल वापस मदीने जाना, तो मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम देना और कहना जब पानी पियो तो मेरी प्यास को याद कर लेना। इमाम कितने प्यासे हैं और आपको पानी मिल गया, आपके बेटे ने पानी पिला दिया, क्यों ना हो। इमाम ने वसीयतें की और उसके बाद इमाम ने अपने लाल को सीने से लगाया। मेरे लाल ये आखिरी वक्त है और मैं दुनिया से जा रहा हूँ, हे मौला आप सीने से लगा रहे हैं। एक बच्ची करबला में की तो मुसलसल बाप के सीने में सोच रही, लेकिन जब आखिरी बाप के करीब पहुंची है तो बाप का सीना इस लायक नहीं था सीने पे सो सके। मुंह को कटी हुई गर्दन पर रख दिया, हे बाबा क्या आपकी हालत किसने कर दी। हालत और इतने प्यासे और प्यास का हाल है। इमाम ने जहर के हालत में पानी पिया। और इमाम दुनिया से जा रहे हैं। सामर्दा में ऐलान हुआ जनाजा उठाने के लिए, बड़ी शान के साथ इमाम का जनाजा उठा है। और इमाम को घर में दफन किया गया, लेकिन जनाजा उठा। हाँ जीजो, लेकिन इमाम प्यासे थे, पानी मिल गया, जहर का असर था। लेकिन एक बच्ची बाप की प्यास का हाल ये देख रही है। जब सुलझना वापस आया है तो इतना पूछा, सुलझना इतना बता दे क्या जमाना अभी मेरे बाबा को आखिरी वक्त में पानी मिला था, मेरा बाबा प्यासा शहीद कर दिया। सुलझना ने नहीं में ला दिया। सकीना ने कहा बाबा हाय मेरे बाबा आखिरी वक्त में पानी ना मिला। इमाम ने वसीयतें की और वसीयतें करने के बाद अब इमाम का जनाजा उठा। नमाज पढ़ाने के लिए इमाम के भाई आगे बढ़े, लेकिन 12वें इमाम आगे बढ़े आ जाते हैं। और आने के बाद चचा हटिए, नमाज का हाथ तुझे है, क्यों ना हो इसका बेटा जिंदा हो। बाप की मैयत पे नमाज पढ़ता है।
सैयद संचार जब आपके जनाजे के करीब से मुझे ऐसा लग रहा था रूह बर्बाद कर जाएगी। कुबी अम्मा ने मुझे मेरे लाल सीने से कहा ये क्या हालत है? क्या कुबी अम्मा जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप की वजह इस तरह मेरे को